आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में मैं आपके साथ लगातार बना हूँ और आज इस कड़ी में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ मेसोपोटामिया के सभ्यता के एक बहुत ही चर्चित शासक नाम है हम्मुराबी। तो चले देखते हैं हम्मुराबी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हम्मुराबी से जुड़ा हुआ, और हम्मुराबी की जो हमें देखना है वो है विधि संहिता। कानून से जुड़ा हुआ एक दस्तावेज तैयार किया है हम्मुराबी ने, और इस दस्तावेज के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हम्मुराबी है ये है कौन। तो हम्मुराबी का जो संबंध है, अगर हम पहले समय काल को इसकी बात करें तो इसका टाइम पीरियड ईसा मसीह के जन्म से पहले है, लगभग 1792 बीसी से 1751 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है हम्मुराबी का। और ये राजा है बेबीलोन का, और बेबीलोन का 6वां शासक है। यानी इस पूरी सभ्यता में अगर हम बात करें, राजनीति के अलग अलग केंद्र रहे हैं मेसोपोटामिया में, और एक ऐसा समय था जब राजनीति का केंद्र बेबीलोन रहा है। और अगर हम बात करें बेबीलोन से और क्या इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो 323 ईस्वी पूर्व में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, उसकी मृत्यु भी इसी शहर बेबीलोन में हुई थी। जब वो भारत से अपने अभियानों को समाप्त करते हुए अपने देश के लिए लौट रहा था, तो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर हम कहते हैं, उसकी मृत्यु इसी बेबीलोन नामक शहर में हुई थी। इस बेबीलोन का 6वां शासक है हम्मुराबी। टाइम पीरियड ये इसका है। और उसके द्वारा जो विधि संहिता, विधि यानी कानून, कानून का जो एक प्रकार का एक नियमावली जो उसने तैयार की थी, वो उसने सन 1754 बीसी में की थी। सन 1754 बीसी में ईस्वी पूर्व में हम्मुराबी के द्वारा एक विधि यानी कानून का एक संहिता यानी एक नियमावली तैयार की गई थी, और शासक हम्मुराबी है। अब हम इसे एक चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि हम्मुराबी ने क्या वास्तव में कोई कागज पे दस्तावेज तैयार किया था। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उसने ये जो संहिता यानी जो ये तैयार की थी, ये एक काले पत्थर पे की थी। तो आप इस चित्र में देखेंगे काला पत्थर है। इस काले पत्थर पे जो आप छोटा छोटा इस तरीके से देखेंगे, ये जो इस पे जो लिखा हुआ है, ये कीलाक्षर लिपि में लिखा हुआ है, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है वो है कीलाक्षर लिपि। तो कीलाक्षर लिपि में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम इस चित्र को देखें तो ये चित्र 2 भागों में विभाजित है। एक इसका ऊपरी भाग है और दूसरा इसका निचला भाग है। ऊपरी भाग में हम ये देख रहे हैं कि राजा हम्मुराबी है, और इधर हम सूर्य को देख रहे हैं। तो इस चित्र में भगवान सूर्य, जिसे इस टाइम पीरियड में समास कहा जाता है मेसोपोटामिया में, और दूसरा हम्मुराबी है। तो हम्मुराबी को भगवान सूर्य से न्याय का दंड लेते हुए दिखाया गया। इसमें ये जो आप देखेंगे, ये न्याय का जो दंड है ये लेते हुए दिखाया गया है। भगवान सूर्य से, समाज से कौन ले रहा है? हम्मुराबी ले रहा है। कुल मिलाकर अगर हम इस पत्थर की ऊंचाई की बात करें तो ये 8 फुट ऊंचा ये पत्थर है। 2 भागों में है, ऊपरी भाग और निचला भाग। जो निचला भाग है, इस निचले भाग में लिखा हुआ है, और लिखा कीलाक्षर लिपि में है। लगभग इसमें 3600 इसमें पंक्तियां हैं, और कुल मिलाकर 265 इसमें 265 इसमें धाराएं हैं। कहीं कहीं किताबों में 245 धाराएं भी लिखी हुई मिली है, और कहीं पे ज़्यादा भी मिली हैं। तो कहीं पे 245 धाराओं का जिक्र मिला है, कहीं पे 265 धाराओं का जिक्र मिला है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिला है। फिलहाल आप 265 ध्यान रखेंगे।
नीचे वाले हिस्से में जो ये काला पत्थर है, इस काले पत्थर पे धाराएं हैं और इन धाराओं का जो संबंध है, यानी जो ये कानून है, इन कानूनों का जो संबंध है वो किन किन चीज़ों से है? पारिवारिक कानून है इसमें, जिसका संबंध परिवार से है। अगर हम बात करें समाज से है, जो कानून बने हुए हैं, इसमें व्यापार से जुड़े हुए जो कानून हैं वो बने हुए हैं। और अगर हम न्याय के बारे में बात करें, न्याय या दंड के बारे में बात करें, तो दंड के भी इसमें प्रावधान है, किस चीज़ के लिए कितनी सज़ा होनी चाहिए। परिवार में जैसे विवाह है, विवाह विच्छेद का है, संपत्ति का है, इन चीज़ों पे ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में इसके बारे में वर्णन मिल रहा है। सामाजिक ढांचा कैसा होना चाहिए और समाज को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसमें इन धाराओं में इसका जिक्र किया गया है। व्यापार में कर के बारे में जानकारी मिली है। और न्याय, कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, उस अपराध के लिए कितनी सज़ा होनी चाहिए उसका इसमें व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों को आधार बनाया गया है हम्मुराबी की इन धाराओं में। अब इस जो ये काला पत्थर है, जो ये लगभग 8 फीट का है और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, चट्टान बेसाल्ट है इसकी। ये वर्ष 1920 में सूसा से प्राप्त हुआ है, यानी जिस सभ्यता में का ये पत्थर है काफ़ी लंबे समय तक ये लुप्त रहा है, और वर्ष 1920 में जब खुदाई हुई तो ये स्थान, ये जो पत्थर है ये सूसा से प्राप्त हुआ है। सूसा की अगर हम लोकेशन की बात करें तो आज का ईरान में सूसा आता है। तो वर्ष 1920 में खुदाई के दौरान ये सूसा से प्राप्त हुआ है। और अगर हम वर्तमान में इसकी बात करें, ये वर्तमान में कहाँ मौजूद है, तो वर्तमान में ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसके म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है। और ये वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि ये मौजूद है, और ये फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उसके एक म्यूजियम में इसको रखा गया है। कुल मिलाकर आज जो हमारे पास टॉपिक था, हम्मुराबी की जो विधि संहिता है, इतिहास का ये पहला ऐसा शासक हमें देखने को मिल रहा है जिसने व्यवस्थित तौर पे कानून की जो संहिता है उसका निर्माण किया था। अब एक सवाल हमारे पास आता है कि क्या ये इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसने ऐसा किया, या इससे पहले भी कहीं ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, इतिहास में इससे पहले भी एक प्रमाण हमें मिला है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो एक शासक रहे, सुल्जी नाम के शासक रहे, ये इनका संबंध भी मेसोपोटामिया से है। तो ये शासक भी मेसोपोटामिया से है। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड 2100 BC से और 2050 BC ये इनका टाइम पीरियड है सुल्जी का। तो इनके द्वारा भी एक संहिता, एक पत्थर पे इन्होंने भी कोशिश की थी कि एक पत्थर पे लिखने की, लेकिन वो सही रूप से अगर देखा जाए तो व्यवस्थित नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि हम्मुराबी से पहले भी इसमें प्रयास किया गया था, हालांकि वो प्रयास सफल नहीं रहा, लेकिन हम्मुराबी अपने इस प्रयास में सफल रहा है। तो मेसोपोटामिया से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक था हम्मुराबी, और इससे ज़रूर सवाल आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि विधि संहिता का निर्माण हम्मुराबी के द्वारा किया गया था। आगे फिर आपसे मुलाकात किसी अन्य टॉपिक में होगी। धन्यवाद।